आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि आए दिन कहीं बहुत तेज बारिश हो रही है तो कहीं पर बादल फटने की घटनाएं सामने आ कि जो रात में एक साथ सोए थे वो सुबह होने पर बिछुड़ जाएंगे। और ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा हैं या काल के गाल में समा चुके हैं। मतलब 48 घंटे में टोटल 572 मिलीमीटर की बारिश हुई, जो इस फ्लड के आने की मुख्य वजह बनी। इसमें हजारों घर तबाह हो गए और करीब 235 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें बचाव कर्मी दल के 3 सदस्यों के साथ एक मां और उसके 2 जुड़वा बच्चे भी शामिल हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि आए दिन कहीं बहुत तेज बारिश हो रही है तो कहीं पर बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, और इन सब की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिससे गांव के गांव पानी में बह जाते हैं। अभी उत्तराखंड की त्रासदी को लोग भूले भी नहीं थे कि फिर से वही मंजर दक्षिण भारत के केरला स्टेट के वायनाड जिले में देखने को मिला। जी हां, ये वही वायनाड है जो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के एमपी के इलेक्शन में खड़े होने पर सुर्खियों में आया था 30 जुलाई 2024। किसी को नहीं पता था कि जो लोग रात को थक हार कर चैन की नींद सो रहे थे, उनकी नींद कुछ इस प्रकार से खुलेगी कि जो रात में एक साथ सोए थे वो सुबह होने पर बिछुड़ जाएंगे। और ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा हैं या काल के गाल में समा चुके हैं। वायनाड जिले में 4 घंटे की लगातार मूसलाधार बारिश ने करीब 22,000 आबादी वाले 4 गांवों को पूरी तरह से खत्म कर दिया और उत्तराखंड के केदारनाथ जैसी खतरनाक आपदा के मंजर को एक बार फिर से ताजा कर दिया। वायनाड में आई इस भयानक आपदा में शुरुआत में तो करीब 150 से 200 आंकड़े बताए गए, परंतु बाद में इस फ्लड से मरने वालों का आंकड़ा 400 पार कर चुका था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई कि चूरमला, अटमाला और मुडक्कई क्षेत्र में करीब 310 हेक्टेयर की एक बहुत बड़ी कृषक भूमि फ्लड में बह चुकी थी और 50 हेक्टेयर में इलायची, 100 हेक्टेयर में कॉफी, 55 हेक्टेयर में चाय के बागान और करीब 70 हेक्टेयर में काली मिर्च की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। तभी देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी का बयान आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो पहले ही 23 जुलाई 2024 को एक अलर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सेंड किया था, जिसमें हैवी रेन के बारे में जिक्र किया गया था। और वो केरला के सीएम श्री पिनाराई विजयन पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि अगर केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने हमारी वार्निंग को सीरियसली लिया होता और वार्निंग के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स किया होता तो शायद ये घटना इतनी बड़ी नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वार्निंग को गंभीरता से लेते हुए एनडीआरएफ की 9 टीमें 23 जुलाई को ही केरला में भेज दी। होम मिनिस्टर आगे कहते हैं कि भारत के पास दुनिया का सबसे अच्छा अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो कुछ ही कंट्रीज के पास उपलब्ध है। दुनिया में केवल 4 कंट्रीज ही ऐसी हैं जो आने वाली आपदा को 7 दिन पहले ही वार्निंग दे देती है। उन 4 कंट्रीज में से इंडिया भी एक है। जब केरला गवर्नमेंट के ऊपर इतने सारे सवाल उठते हैं तो केरला के सीएम पिनाराई विजयन रिस्पॉन्ड करते हैं कि वेदर में अचानक चेंजेस को लेकर उनकी केरला गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी वार्निंग नहीं मिली थी। आगे वो अपने बचाव में कहते हैं कि एक दूसरे पर ब्लेम करने का समय नहीं है। वो कहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट को केवल ऑरेंज अलर्ट के बारे में बताया गया था और वायनाड में जहां ये फ्लड आया था वहां भी फ्लड आने के 2 घंटे के बाद यानी सुबह 6 बजे रेड अलर्ट जारी किया गया था। पहले 24 घंटे में 200 मिलीमीटर बारिश, अगले 24 घंटे में 372 मिलीमीटर, मतलब 48 घंटे में टोटल 572 मिलीमीटर की बारिश हुई, जो इस फ्लड के आने की मुख्य वजह बनी। एक्चुअली जब बारिश होती है तो उनका पानी धरती में प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाकी पानी ग्राउंड लेवल में या फिर तालाबों में भर जाता है। वही पानी सनलाइट में पौधों के ट्रांसपायरेशन और इवोपरेशन के द्वारा ऊपर आसमान में प्रेसिपिटेट होकर बादल बनाता है, जिसे हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। और यही बादल जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनकर बहुत समय तक बारिश करते हैं तब इसी को बादल फटना कहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर फ्लड आते हैं। 7 अगस्त 2018 में प्रकार से पिछले साल हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक भयानक मड फ्लड आया था, जिसे देखकर वहां के लोकल लोगों द्वारा चिल्ला चिल्लाकर बाकी लोगों को अलर्ट करते हुए देखा गया था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे मड फ्लड में बड़े बड़े प्लांट्स भी उसके साथ बहकर शहर के अंदर आ गए थे।
इंडिया में जब जब फ्लड की चर्चा होती है तब तब उत्तराखंड के केदारनाथ में आए फ्लड का जिक्र जरूर होता है। जून 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में बहुत बड़ा फ्लड आया था, जिसकी मेन वजह थी चोराबरी ग्लेशियर का मेल्ट होना और उसकी वजह से मंदाकिनी रिवर में आउटब्रेक हो जाना, जिसकी वजह से बहुत बड़ा फ्लड आया था, जिसमें भारी भरकम पहाड़, पत्थर, मिट्टी, पेड़ सब कुछ बहकर आ रहे थे। चलने के रास्ते गायब हो चुके थे। खुद केदारनाथ प्रांगण में सिर्फ मंदिर ही बचा था, बाकी हजारों लोगों के साथ उनका घर और सामान भी बह चुका था। नदियों ने रौद्र रूप ले लिया था। कहते हैं कि हरिद्वार और ऋषिकेश में सैकड़ों कार, डेड बॉडीज और लोगों के टूटे हुए घरों का सामान बहकर आ रहा था। पंद्रह अप्रैल 2024 ऐसा क्या हुआ कि रेगिस्तान कहे जाने वाले दुबई में भी इतनी बारिश होने लगी कि वहां भी बाढ़ आ गई और हालात काबू से बाहर हो गए। सारी सड़कें पानी से फुल थी और सारा ट्रैफिक जैसे रुक सा गया था। हजारों कार जो पार्किंग में खड़ी हुई थी पानी में बहने लगती हैं। स्कूल, ऑफिस, कंपनी सब बंद कर दिए जाते हैं। 13 इंटरनेशनल फ्लाइट भी कैंसिल कर दी गई। मात्र एक दिन में 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। बट दुबई की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर काम किया और 2 दिन में ही हालात पर काबू पा लिया। सुनने में आया कि दुबई पर बारिश करने के लिए वहां का आर्टिफिशियल रेन कराने वाला सिस्टम, जिसे हम क्लाउड सीडिंग के नाम से जानते हैं, वो इन सब के लिए जिम्मेदार है। हकीकत यह है कि दुबई में बारिश बहुत कम होती है, जिसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो पिछले 3 सालों से अपने यहां पर आर्टिफिशियल रेन करवाता है। जी हां, इसे ही क्लाउड सीडिंग कहते हैं। इसमें एक छोटे से प्लेन की मदद से आसमान में बन रहे बादलों के ऊपर सल्फर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है, जिससे जो बादल बनने के बाद कहीं दूर बारिश करते उनको कंडेंस करके वहीं पर बारिश करवा ली जाती है। बादलों पर जब आयोडाइड का छिड़काव करते हैं तब ये कंडेंस होकर आइस क्रिस्टल्स बनाते हैं और इनका वजन बढ़ने की वजह से ये क्रिस्टल्स नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देते हैं और फिर जमीन पर आते आते मेल्ट होकर बारिश का रूप ले लेते हैं। अब दुबई में हुई इस बेइंतहा बारिश की वजह से अफवाहें फैलने लगती हैं कि ये सब क्लाउड सीडिंग की वजह से हुआ है। लोगों ने तो इसमें यूएसए को भी जिम्मेदार ठहरा दिया, क्योंकि दुबई में ये जो क्लाउड सीडिंग के लिए एरोप्लेन इस्तेमाल किया जाता है वो यूएसए का था। रिपोर्ट आई कि हैवी रेन से ठीक एक दिन पहले इस N6151A प्लेन ने अबू धाबी के एयरपोर्ट से करीब 4:30 बजे उड़ान भरी थी और यूएई के आसमान में चारों तरफ चक्कर काटने के बाद ठीक 5:30 बजे वापस लैंड किया था। लेकिन यूएई के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी के डिप्टी डायरेक्टर ओमर अल एजीदी का बयान आता है। वो कहते हैं कि यह बात सच है कि इस प्लेन ने उस दिन उड़ान भरी थी, लेकिन उस दिन उसने क्लाउड सीडिंग वाली एक्टिविटी नहीं की थी। और जानकार भी ये बताते हैं कि क्लाउड सीडिंग की वजह से इतनी हैवी रेन होना पॉसिबल नहीं है। दुबई में हुए जलभराव के लिए वहां पर होने वाले डेवलपमेंट को भी जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि दुबई में चारों तरफ डेवलपमेंट के नाम पर कंक्रीट का जाल बिछा दिया गया है, जिससे पानी जमीन में सोखने के बजाय सड़कों पर भरकर रह गया। इसलिए दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने दुबई में एडिशनल सीवरेज सिस्टम को पुख्ता करने के लिए 80 बिलियन दिरहम का बजट भी घोषित कर दिया। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार चक्रवाती तूफान हेलेन की वजह से फ्लोरिडा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और वर्जीनिया में करीब 225 घंटे प्रति किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चली। इसमें हजारों घर तबाह हो गए
और करीब 235 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें बचाव कर्मी दल के 3 सदस्यों के साथ एक मां और उसके 2 जुड़वा बच्चे भी शामिल हैं। फ्लोरिडा, जॉर्जिया और कैरोलिना में करीब 30 लाख घरों पर बिजली का संकट पैदा हो गया। वहीं नॉर्थ कैरोलिना में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कें पानी में समा गई थी, जिससे बचाव राहत कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सभी स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई थी। इसी प्रकार से पोलैंड, रोमानिया, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक में 20 वर्षों में सबसे बड़ी बाढ़ का सामना करना पड़ा। नॉर्थ इटली के एमिलिया में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर आ गई, जिस वजह से बहुत नुकसान हुआ और वहां से हजारों लोगों को विस्थापित करना पड़ा। इस भीषण बाढ़ में करीब 2 दर्जन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जापान एक ऐसा देश है जो अपने यहां पर आने वाले अर्थक्वेक के लिए फेमस है। जापान के लोगों पर इस साल का सितंबर महीना बहुत भारी पड़ा। इसी महीने जापान के नोटो क्षेत्र में बहुत बारिश हुई, जिससे जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया और बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया। इशिकावा और बाजिमा प्रांत के कई शहरों में भारी बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया गया। बाजिमा वही क्षेत्र है जहां जनवरी 2024 में एक अर्थक्वेक आया था, जिससे करीब 370 लोगों की जान चली गई थी। चाइना की फ्लड अथॉरिटी सन 1998 से अपने यहां पर आने वाले सारे फ्लड्स का रिकॉर्ड रख रही है। इसी साल जुलाई अगस्त में आए फ्लड्स ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। चाइना की फ्लड अथॉरिटीज ने 3600 नदियों और 81 पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की वजह से आने वाले फ्लड्स पर वार्निंग जारी की थी। इस साल चाइना कुछ ज्यादा ही विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिसमें हीट वेव, सूखा और समय से पहले फ्लड्स का आना शामिल है। चाइना में इस साल जुलाई महीने का टेम्परेचर सन 1961 के बाद से सबसे ज्यादा गर्म रिकॉर्ड किया गया। लैंडस्लाइड, हैवी रेन और क्लाइमेट डिस्टर्बेंस एक दूसरे से जुड़ी घटनाएं हैं, जो प्राकृतिक तौर पर और ह्यूमन एक्टिविटीज दोनों से प्रभावित होते हैं। लैंडस्लाइड्स का मुख्य कारण हैवी रेन फॉल होता है, जो मिट्टी को सैचुरेट कर देता है और इसे अनस्टेबल बना देता है। अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस और ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे डिफॉरेस्टेशन और कंस्ट्रक्शन भी लैंडस्लाइड्स की मुख्य कारण बन सकते हैं। नेचुरल कॉजेज जैसे कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स और मानसून की वजह से हैवी रेन होती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज रेनफॉल को और इंटेंस बना रहा है, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे ज्यादा मॉइस्चर इवेपोरेट हो रहा है और इसका रिजल्ट हैवी स्टॉर्म्स के रूप में देखने को मिल रहा है। अब इन सबको रोकने के लिए पूरी दुनिया में कदम उठाए तो जा रहे हैं, जैसे बाकू अजरबैजान में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन, जिसमें एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें विकसित देशों से 2035 तक हर साल 300 अरब डॉलर देने का आह्वान किया गया, ताकि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को तेजी से कम किया जा सके और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों से जीवन और आजीविका की रक्षा की जा सके। अब ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट ग्लोबली किए तो जा रहे हैं, लेकिन वो कदम कितने कारगर होंगे वो भविष्य ही बताएगा, क्योंकि आए दिन क्लाइमेट चेंज की घटनाएं बढ़ से बढ़कर होती जा रही हैं।